स्वागत है आप सभी का डर की दुनिया में, जहां हर कहानी आपकी रूह तक दस्तक देती है। तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जिसे सुनकर रातों की नींद उड़ जाए। दिसंबर की हड्डियां जमा देने वाली रात थी। सड़क पर फैली धुंध ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने आसमान से सफेद चादर उतारकर जमीन पर बिछा दी हो। एम्बुलेंस ड्राइवर रघु को अस्पताल से अचानक कॉल मिला। एक गंभीर मरीज को तुरंत लाना है, हालत मिनटों में बिगड़ रही है। रघु एम्बुलेंस स्टार्ट करके मरीज के घर की ओर निकला। रास्ता अजीब तरीके से सुनसान था, मानो पूरा शहर सो नहीं रहा बल्कि किसी चीज से बच रहा हो। जब वो मरीज के घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। मरीज की मां कांपते हुए बोली, रघु भैया, इसे किसी साये ने पकड़ रखा है। ये बोल रहा है कि वो इसे लेने आएगा। रघु ने इसे दिमागी तनाव समझा और मरीज को स्ट्रेचर पर रखा, पर जैसे ही वो उसे एम्बुलेंस में लाया, अंदर तापमान अचानक गिर गया। रघु को लगा कि शायद एसी गलती से ऑन हो गया हो, लेकिन एसी बंद था। उसी क्षण मरीज ने रघु का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, वो यही है। रघु ने मरीज की बात अनसुनी की और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन ने एक अजीब कर कर की आवाज की, मानो किसी ने नीचे से पकड़ा हो। बाहर धुंध इतनी बढ़ चुकी थी कि हेडलाइट भी बस 1 फीट आगे तक रोशनी पहुंचा रही थी। मरीज स्ट्रेचर पर लेटा कांप रहा था और उसकी आंखें बार बार किसी को ढूंढने की तरह इधर उधर दौड़ रही थी। अचानक एम्बुलेंस के अंदर की लाइट 3 बार झपकी और हवा में एक ठंडी सरसराहट फैल गई। रघु ने रियर मिरर देखा तो उसे लगा कि स्ट्रेचर के पीछे कोई हल्की काली हलचल हुई, पर आंखें झपकते ही सब गायब। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान है, लेकिन तभी कांच पर उंगली घिसटने जैसी आवाज सुनाई दी, धीमी, लंबी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक मरीज उठकर बैठ गया। उसकी सांस चल रही थी, पर वो बोला नहीं। उसकी आंखें बस रघु के पीछे किसी एक कोने पर टिकी थी। रघु ने हिम्मत करके मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन वही कोना अब बाकी जगहों से ज्यादा अंधेरा लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां खड़ी हो। तभी एम्बुलेंस झटके से दाईं तरफ मुड़ी, जबकि रघु ने स्टीयरिंग छुआ तक नहीं था। एम्बुलेंस का अचानक मुड़ जाना रघु के लिए बेहद डरावना था। उसने घबराकर स्टीयरिंग संभाला और धीरे धीरे गति सीधी की, लेकिन दिल की धड़कन सामान्य नहीं हो रही थी। भीतर एक अजीब सन्नाटा छा गया था, सिर्फ मरीज की टूटी फूटी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी एम्बुलेंस के फर्श पर किसी के चलने जैसी आवाज आई, धीमी, भारी और नंगे पैरों की ठक ठक जैसी। रघु का गला सूख गया। उसने मिरर देखा, कुछ नहीं दिखा, पर आवाजें और करीब आ रही थीं। मरीज ने कांपते हुए फुसफुसाया, वो आ गया। रघु ने हिम्मत करके एम्बुलेंस एक किनारे रोकी और पीछे देखने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर से बर्फीली हवा का तेज झोंका अंदर घुस आया। स्ट्रेचर के पास हल्की धुंध घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य आकृति का आकार हो। अचानक उसके बगल में फर्श पर गीले पैरों के निशान उभर आए, लंबे, अजीब, मानो इंसानी पैर नहीं, किसी मुड़ी तुड़ी चीज के हों। रघु ने पीछे देखा तो एम्बुलेंस का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां फिर भी कोई नहीं था। सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूकर गई। रघु तेजी से एम्बुलेंस में वापस बैठा और दरवाजा बंद करते ही अंदर एक अजीब घुटन फैल गई, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मरीज की तरफ न देखने की कोशिश की, लेकिन रियर मिरर खुद ब खुद नीचे की ओर झुक गया, मानो किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। अब मिरर में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, पर उसी अंधेरे में 2 लाल बिंदु चमक रहे थे, इतने स्थिर कि लगता था किसी की नजर सीधे उसी पर टिकी है। रघु का शरीर सुन्न पड़ गया। मरीज अचानक हांफते हुए बोला, उसे दिखता नहीं, पर वो यहीं है, और उसकी उंगलियां स्ट्रेचर के किनारे कसकर जकड़ गईं। एम्बुलेंस के सायरन ने अपने आप तेज आवाज में बजना शुरू किया, लेकिन आवाज सामान्य नहीं थी, टूटी, खींची हुई, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अचानक बाईं खिड़की पर बाहर से किसी ने जोर से हथेली मारी, थप। रघु ने झटके से उधर देखा, पर धुंध के अलावा कुछ नहीं था। वापस मिरर में नजर गई तो वे लाल आंखें अब और करीब और चमकीली दिखने लगीं। तभी मरीज जोर से चिल्लाया, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है।
और उसी पल एम्बुलेंस की लाइटें झिलमिलाती हुई पूरी तरह बंद हो गईं, जिससे अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। रघु को लगा ये रात उसकी आखिरी ड्यूटी बन सकती है। एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन रघु का मन बिल्कुल शांत नहीं था। मरीज बार बार छत की ओर घूर रहा था, उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं। तभी एम्बुलेंस का सायरन खुद ब खुद बज उठा, पर उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। वो खिंचकर भयानक टूटी हुई, जैसे कोई गहरे कुएं से रो रहा हो। रघु ने स्विच ऑफ करने की कोशिश की, मगर सायरन बंद नहीं हुआ, उल्टा उसकी आवाज तेज होती गई। अचानक पीछे से धातु के घिसने की आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई भारी चीज स्ट्रेचर के नीचे रेंग रही हो। मरीज अचानक बैठा, उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गईं और वो कांपते हुए बोला, वो ऊपर चढ़ गया, छत पर। रघु ने डरते हुए विंडशील्ड पर नजर डाली। छत पर कोई आकृति नहीं, पर धातु बार बार अंदर की ओर झुक रही थी, मानो ऊपर से कोई दबाव डाल रहा हो। सड़क का माहौल और घना हो गया। धुंध एम्बुलेंस के बिल्कुल पास चिपकने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी काली छाया से टकराकर अजीब तरीके से मुड़ रही थी। फिर अचानक एम्बुलेंस के ऊपर किसी के लैंड करने जैसी भारी धमक हुई, इतनी जोरदार कि पूरा वाहन उछल गया। मरीज ने चीखते हुए कहा, वो अब हमारे ठीक ऊपर है, और उसी पल छत की धातु अंदर की ओर टेढ़ी होने लगी। एम्बुलेंस तेज गति से भाग रही थी, लेकिन रघु को महसूस हो रहा था कि कोई भारी चीज ऊपर चढ़कर एम्बुलेंस की छत पर रेंग रही है। छत से खर खच सर जैसी आवाजें आ रही थी, मानो नुकीले नाखून धातु पर घिस रहे हों। हर आवाज रघु की रीढ़ में बर्फ जैसा डर उतार रही थी। मरीज की सांस तेज और टूटी हुई थी। वह ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे उसे छत के पार भी कुछ दिखाई दे रहा हो। अचानक एम्बुलेंस का तापमान -5 डिग्री तक गिर गया और शीशों पर मोटी बर्फ जमने लगी। रघु ने वाइपर चलाया, पर धुंध हटने के बजाय काले हाथों के निशान कांच पर उभर आए, लंबे, टेढ़े, इंसानी नहीं। तभी छत पर मौजूद साया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोनट तक आया और हेडलाइट्स के बीच झुककर ऐसे देखता रहा जैसे मुस्कुरा रहा हो, जबकि उसका चेहरा धुंध में घुला हुआ था। रघु कांप गया। उसने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। परछाई फिर तेज झटके से पीछे छटकी और एम्बुलेंस के साइड में रगड़ते हुए दाईं तरफ गिर गई। कुछ सेकंड बाद वही साया एम्बुलेंस के पीछे शीशे पर चिपका हुआ दिखाई दिया, लंबी गर्दन, काली आंखों और मुड़े हुए उंगलियों के साथ। मरीज फुसफुसाया, वो अंदर आने वाला है, और उसी पल एम्बुलेंस एक जोरदार झटके से उछली। एम्बुलेंस के जोरदार झटके के बाद रघु ने जैसे तैसे स्टीयरिंग संभाला, लेकिन उसका डर और गहरा हो चुका था। सड़क पर धुंध और गाढ़ी हो गई थी, इतने की हेडलाइट बस कुछ फीट तक ही पहुंच रही थी। मरीज की हालत बिगड़ रही थी। वो कांपते हुए फुसफुसा रहा था, वो अब सामने आएगा। अचानक एम्बुलेंस की हेडलाइट के बीच सड़क पर एक काली आकृति नजर आई, एकदम स्थिर, लंबी और इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची। उसकी छाया धुंध में घुल रही थी, पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि रघु का पैर ब्रेक पर जम गया। एम्बुलेंस चीखती हुई रुकी। वो आकृति धीरे धीरे सिर झुकाकर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस एक अजीब धीमी गूंज, जैसे कोई गहरा शून्य आगे बढ़ रहा हो। मरीज अचानक चीखा, उसे मत देखने देना, वो जिसको देख ले उसे छोड़ता नहीं। रघु की सांस रुकने लगी। उसने हेडलाइट तेज की, मगर रोशनी उस आकृति को छूने पर टेढ़ी मुड़ी होकर बिखर गई। आकृति अब लगभग एम्बुलेंस के बिल्कुल सामने थी। उसका कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, बस दो धधकते हुए काले गड्ढे जैसे। उसी पल पूरी सड़क कांपी। एम्बुलेंस की लाइटें फड़फड़ाईं और वो साया अचानक हवा में घुलकर गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। रघु ने राहत की सांस ली कि साया गायब हो गया, पर यह राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। जैसे ही उसने एम्बुलेंस फिर से आगे बढ़ाई, अंदर की हवा अचानक भारी हो गई, मानो किसी अदृश्य ने अभी अभी भीतर कदम रखा हो। पीछे स्ट्रेचर के पास की सीट अचानक अपने आप नीचे धसी, ऐसे जैसे कोई भारी शरीर उस पर बैठ गया हो। रघु ने डरते हुए रियर मिरर देखा। जब तक देखता रहा तब तक सब खाली, पर जैसे ही नजर हटाई, सीट अपने आप चर्र की आवाज के साथ और नीचे बैठ गई। मरीज की आंखें फैल गईं। वो घबराकर उसी कोने की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे सीट के पास रखा धातु का स्टैंड मुड़ने लगा, बिना किसी के छुए, ऐसे जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से जोर से दबाया हो। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, धीमी, टूटी और मानो किसी और भाषा में।
तापमान फिर अचानक गिरा और मरीज की सांसें धुआं बनकर निकलने लगी। उसी क्षण एम्बुलेंस के अंदर लगे मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ खरोंच जैसा उभरने लगा, सीधी लंबी लाइनें जो खुद ब खुद बनती जा रही थीं। मरीज रो पड़ा, वो मेरे पास बैठा है, वो मुझे ले जाएगा। रघु ने पीछे झांकने की कोशिश की पर उसकी आंखें डर से जम गईं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक कान के पास बर्फ जैसी ठंडी सांस ले रहा है, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक एम्बुलेंस एक तेज झटके से दाईं ओर मुड़ गई। एम्बुलेंस के अचानक मुड़ जाने से रघु का सिर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। उसने गाड़ी को संभाला और तुरंत अस्पताल को कॉल मिलाया, पर नेटवर्क बार बार कट रहा था। आखिर एक बार कॉल जुड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ से नर्स की आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर फोन में भारी गहरी इंसान से बिल्कुल अलग आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो, वो मेरे साथ जाएगा। रघु का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से फोन फेंक दिया। उसी पल एम्बुलेंस के अंदर की लाइटें तेज चमकीं और फिर हल्के लाल रंग में बदल गईं, जैसे कोई अलार्म बिना वजह चालू हो गया हो। मरीज का शरीर कांपने लगा और उसकी उंगलियां हवा में टेढ़ी होती चली गईं। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। बाहर सड़क पर लगे साइन बोर्ड हवा के बिना हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। एम्बुलेंस खुद ब खुद थोड़ा दाईं ओर झुकी, जैसे पीछे से किसी ने इसे पकड़कर खींचा हो। ठंडी हवा की बजाय अब सीटी जैसी आवाजें अंदर आ रही थीं। रघु ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा और बिल्कुल स्थिर। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मरीज धीरे से बोला, अब वो आ चुका है। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ाई, लेकिन सड़क जैसे खिंचती जा रही थी। अस्पताल करीब होकर भी दूर महसूस हो रहा था। अचानक मरीज का शरीर झटके से ऊपर उठा और स्ट्रेचर से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरने लगा। उसके हाथ पैर ऐसे मुड़ रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने कसकर पकड़ रखा हो। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और मुंह से निकलता काला धुआं हवा में घूमकर एम्बुलेंस की दीवारों से चिपक रहा था। तभी रघु ने देखा, मरीज के ठीक पीछे धुंध की परत में एक लंबी विकृत परछाई उभर रही थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दो गहरे धंसे हुए गड्ढे जिनमें कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा। परछाई की उंगलियां मरीज के गले के चारों ओर लिपटी हुई दिखीं, जबकि वहां कुछ छू भी नहीं रहा था। एम्बुलेंस की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगी और मॉनिटर की धड़कन वाली लाइन टूटकर सिर्फ एक लंबी डरावनी बीप में बदल गई। रघु ने ब्रेक मारा। एम्बुलेंस चीखती हुई हुकी। जैसे ही वाहन थमा, मरीज जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा, सांस उखड़ी हुई लेकिन जिंदा। परछाई धीरे धीरे पीछे हटती हुई अंधेरे में मिल गई, पर रघु जानता था कि वो गई नहीं, बस छुप गई है। मरीज जैसे ही नीचे गिरा, रघु ने राहत की सांस लेने ही वाली थी कि एम्बुलेंस के सभी दरवाजे अचानक धड़ 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 की आवाज के साथ खुद ब खुद बंद होने लगे। रघु ने चिल्लाकर कहा, कौन है? लेकिन आवाज दीवारों से टकराकर गूंज में बदल गई। अंदर का तापमान अब इतनी तेजी से गिर रहा था कि रघु की सांसें धुआं बनकर निकल रही थीं। मॉनिटर, लाइटें, सायरन सब एक साथ बंद हो गए। पूरा एम्बुलेंस अंधेरे में डूब गया। कमरे जैसी छोटी जगह में सन्नाटा इतना गहरा था कि रघु को अपने दिल की धड़कन भी जोर से सुनाई दे रही थी। अचानक उसके दाईं ओर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वक्त खत्म। रघु का शरीर सुन्न हो गया। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा का एक लंबा झोंका जो किसी के गुजरने जैसा था। फिर एम्बुलेंस की बाईं दीवार पर 4 लंबी खरोंचें खुद ब खुद उभर आईं, ऐसी जैसे किसी ने नाखूनों से भी नहीं, लोहे के पंजों से खींची हों। मरीज धीरे से करहा और उसकी उंगलियां हवा में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करने लगी। तभी स्ट्रेचर अपने आप 2 इंच पीछे खिसक गया, जबकि जमीन बिल्कुल समतल थी। रघु ने महसूस किया कि अब एम्बुलेंस में सिर्फ वो और मरीज नहीं थे, कोई तीसरा भी था और वो दोनों के बेहद करीब खड़ा था। रघु ने एम्बुलेंस दोबारा स्टार्ट की और अस्पताल की दिशा में दौड़ा दी, लेकिन कुछ ही दूरी बाद उसे लगा कि सड़क अचानक लंबी हो गई है। जहां अस्पताल 5 मिनट दूर था, अब हेडलाइट में वही मोड़ बार बार दोहराता दिख रहा था, जैसे एम्बुलेंस एक अदृश्य घेरे में फंस गई हो।
हवा का शोर बदलकर अजीब मंत्रों जैसा लगने लगा। रघु ने घड़ी देखी तो उसकी सुइयां इतनी तेज घूम रही थी जैसे समय खुद टूट रहा हो। मरीज सांस के लिए तरस रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान गहरे होते जा रहे थे, मानो किसी ने पकड़कर दबाया हो। स्ट्रेचर के नीचे से अचानक धुआं उठने लगा और धातु के पहिए पिघलते हुए से आवाज कर रहे थे। रघु ने दिशा बदलकर दूसरी सड़क ली, पर वहां भी वही धुंध, वही मोड़, वही दोहराता रास्ता। उसे महसूस हुआ कि कोई एम्बुलेंस के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि शीशों पर हर कुछ सेकंड बाद उंगलियों के निशान उभर कर गायब हो जाते। मरीज ने कंपकपाती आवाज में कहा, यह रास्ता उसका है, वो हमें बाहर नहीं जाने देगा। तभी एम्बुलेंस के अंदर की दीवार पर धुंध से एक चेहरा उभरा, खाली आंखों वाला, मुंह पूरी तरह फटा हुआ और अगले ही पल गायब। रघु ने डर और गुस्से के बीच स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, जो भी है निकल सामने। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, एम्बुलेंस इतनी जोर से हिली कि रघु सीट से उछल गया। स्ट्रेचर बाईं तरफ धकेला गया और मरीज चीख उठा जैसे किसी ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। तभी एम्बुलेंस के पीछे लगे शीशे पर एक काली आकृति उभरी, लंबी गर्दन, टेढ़ा शरीर और ऐसे हाथ जैसे उंगलियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ी हों। वो धीरे धीरे कांच पर चढ़ती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगी। उसकी हर हरकत रघु को अंदर तक ठंडी कर रही थी। फिर साया अचानक कांच को जोर से पीटने लगा। धप धप धप, आवाज इतनी भारी थी कि पूरा वाहन कांप उठा। रघु ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर एम्बुलेंस खुद ब खुद तेज और तेज होती चली गई। मरीज की आंखें डर से फैल गईं। वो हकलाते हुए बोला, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है रघु भैया, दरवाजा पकड़ो। रघु ने दरवाजा रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसी पल दरवाजे की दरार से काली धुंध की एक लंबी उंगली अंदर घुसने लगी, धीमी, सरकती हुई, जैसे कोई रेंग कर प्रवेश कर रहा हो। पूरा एम्बुलेंस उस परछाई की छाया से अंधेरा हो गया और रघु को लगने लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये साया मरीज को नहीं, उसे पहले ले जाएगा। काली धुंध की उंगली जैसे ही दरवाजे की दरार से अंदर घुसी, एम्बुलेंस के भीतर तापमान अचानक -10 डिग्री तक गिर गया। रघु के हाथ सुन्न होने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का देकर बंद रखने की कोशिश की। उधर मरीज स्ट्रेचर पर तड़प रहा था। उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य वजन ने उसे दबोच रखा हो। धुंध की उंगली धीरे धीरे लंबी होती गई, फिर 2, फिर 3 उंगलियां भीतर आईं और उनका आकार किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि किसी जानवर के पंजे जैसा था। दीवारों पर परछाइयां खुद ब खुद लहराने लगीं। हर परछाई साया का ही रूप थी, लंबी, टेढ़ी और बिना चेहरे की। अचानक एम्बुलेंस की लाइटें तेज सफेद चमक के साथ जलीं और मरीज का शरीर एक झटके से ऊपर उठा, मानो कोई उसे खींच रहा हो। रघु ने पूरी ताकत से दरवाजा घसीटा, मगर तभी वो उंगलियां उसका हाथ पकड़ने लगीं, बर्फ जैसी ठंडी मगर बेहद मजबूत। रघु की चीख दब गई, उसकी उंगलियां नीली पड़ने लगीं। तभी एम्बुलेंस के ऊपर से गूंजती हुई आवाज आई, अब रास्ता खत्म, अब वो हमारा है। आवाज इतनी भारी थी कि पूरा वाहन थरथराने लगा। रघु को एहसास हुआ कि ये साया अब सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि उसे भी खींचने वाला है। धुंध की ठंडी उंगलियां रघु की कलाई को पूरी ताकत से खींच रही थी। उसकी उंगलियां सुन्न होती जा रही थी। रघु ने आखिरी जोर लगाकर दरवाजा झटका। तभी अचानक एम्बुलेंस तेजी से हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से उठाकर फेंक दिया हो। धुंध की उंगलियां झटके से पीछे हट गईं। रघु ने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ा, पर उसे एहसास हुआ कि एम्बुलेंस अब उसके नियंत्रण में नहीं है। वाहन पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था और सामने रोड के बीच एक बड़ा ट्रक धुंध में उभरता दिखाई दिया। रघु चीखा, भगवान बचा लेना। अगले ही सेकंड एम्बुलेंस ने जोरदार टक्कर मारी। आवाज इतनी भयानक थी कि धातु टूटने, कांच बिखरने और हवा के चिल्लाने की आवाज एक साथ गूंजी। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। जब रघु ने आंखें खोली, उसने खुद को एम्बुलेंस के बाहर जमीन पर पड़ा पाया, खून से लथपथ। आश्चर्य की बात, मरीज पास ही खड़ा था, बिल्कुल ठीक, बिना किसी चोट के, और उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। रघु का दिल बैठ गया। मरीज ने धीरे से कहा, मैं तो पहले ही मर चुका था, तुम मुझे बचाने नहीं, मुझे पहुंचाने निकले थे। और अगले ही पल वो धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। रघु बेहोश हो गया।
होश अस्पताल में आया, पर उस रात का साया आज तक उससे नहीं गया, क्योंकि दुर्घटना की रिपोर्ट में लिखा था एम्बुलेंस में उस रात सिर्फ ड्राइवर मौजूद था।